हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीज़ रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। फीलिंग्स के बाद हम चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए। तो शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड। सबसे पहले ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में आ रहा है मेजर चेंज। तो इस कनेक्शन में ओवर एंड ऑल आप कुछ अब चेंजेस सामने से देखने वाले हैं। मई मंथ चल रहा है, आप जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, वर्तमान परिस्थितियों को बदलता है। आपके कनेक्शन में जो भी चीजें आपको धुंध में दिखी है, आपके पर्सन अब फाइनली चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचाया जाए, इस रिश्ते को फिक्स किया जाए, और इस रिश्ते में अगर ये कमिटमेंट से काफी समय से भाग रहे हैं तो आपको कमिटमेंट दी जाए। ठीक है, इस रिश्ते में क्या स्टेबिलिटी मैटर करती है, कहाँ ये रिश्ता एग्जिस्ट करता है, फाइनली उस पर आपके पर्सन अब आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भ्रम है, कोई डाउट है, कोई इल्यूजन है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी अब आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस से अगेन चेंज का कार्ड आया है और 2 बार आया है, तो ये मायने रखता है। आपके कनेक्शन में पार्टनर चेंज चाहते हैं। जो भी कुछ चल रहा है, हो सकता है विंटर्स कोई स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जैसे विंटर्स में आपका कनेक्शन खराब हुआ, स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के टाइम के अंदर इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। और वही टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जैसे अभी हालातों को चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा कोजी होना चाहते हैं आपके साथ में। काफी सारे छोटे छोटे हर एक चीज को लेकर आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आने वाला जो विंटर सीजन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन मई मंथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास है टेक अ ब्रेक। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी चीजें हुई हैं उस पर एक ब्रेक चाह रहे हैं। अगर आप के रिश्ते में एक बोझ है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पर कुड़ रहा है सामने वाला, बोझ फील कर रहा है, बर्डन है, दबाव बहुत ज्यादा है, तो आपके पर्सन को ब्रेक चाहिए। ठीक है, इवन हो सकता है कि ये आपसे टाइम ले चुके हैं, स्पेस पूरा आपके पर्सन लिए हैं, टाइम दे रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें। देन हमारे पास सॉलिट्यूड की एनर्जी, मैंने बोला ना कि स्पेस ले चुके हैं, तो सॉलिट्यूड का कार्ड आया। कुछ लोगों की पार्टनर की हालत थर्ड पार्टी ने खराब की हुई है, काफी ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास फोन ही नहीं है, अब इनके फोन की निगरानी की जाती है, या इनको एक रूम में बंद कर दिया गया है, या इनके ऊपर बड़ा पहरा दिया जाता है, किसके साथ जाता है, किससे बात करती है, इसका पता लगाओ, इस पर नजर रखो, इधर उधर ना जाने पाए, उससे ना मिल पाए, ऐसी कोई बंदिश भी हो सकती है। आपके पर्सन अकेले में काफी ज्यादा कुड़ते हैं, परेशान होते हैं इस रिश्ते को लेकर। जो चीजें ये नहीं ठीक कर पा रहे, वो चीजें आपके पर्सन को दर्द देती हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि सॉलिट्यूड की एनर्जी मेटामॉर्फोसिस और मेजर चेंजेस के जरिए बदलने वाली है। ठीक है, कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। यस, वी हैव न्यू बिगिनिंग। तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में स्पार्क ही चाहिए, या आपके साथ एकदम दिवाली के जैसा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ एक ऐसी न्यू बिगनिंग चाहिए जिसमें भर भर के फायर और पैशन हो। ठीक है, एंजॉयमेंट हो, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये इसके साथ ही आता है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अगर ये आपके साथ नई शुरुआत करते हैं और पहले डिसरेस्पेक्ट का मौका दिया गया है या मौका मिला है, कुछ भी किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को परेशान किया है, तो ये चीज नहीं करना आप। ठीक है, इनको बहुत प्यारी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। देन वी हैव ट्विन फ्लेम स्टेजेस। आपका कनेक्शन स्टेजेस में चल रहा है। ठीक है, एनर्जी से गाइडेड कनेक्शन है, ये टेलीपैथिक कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में एक चेंज आपने अभी देखा अकेलेपन का, अब आप एक चेंज देखेंगे रियूनियन का। अर्धनारीश्वर की वाइब्स दे रहा है मुझे ये कार्ड। ठीक है, मैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, या जितने लोग देख रहे हैं वो सबके सब ट्विन फ्लेम्स हैं। स्टेजेस में कनेक्शन है, और एज आई सेड अर्लियर कि ये एनर्जी से चलने वाला कनेक्शन है जिसमें टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, देन वी हैव टाइम फॉर एक्शन। तो इस रिश्ते में रीयूनियन को लेकर कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कुछ ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जो इस रिश्ते को सुधारे, ठीक करे। कोई सडन टावर मूवमेंट भी आ सकता है जो इंस्टेंट चेंजेस लेकर आए। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी है, सेपरेशन खत्म होने की वाइब्स आ रही है मुझे अब। ठीक है, ये रिश्ता बढ़ेगा, आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा।
आपके पर्सन हीलिंग से भी गुजर रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी इश्यूज आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये फाइनली उनको लेट गो कर रहे हैं। अंदर से इनको यूनिवर्स हील कर रही है, इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर रही है। ओ माय गॉड तो बोला ही मैंने आपको कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन, रोमांटिक रीयूनियन आपका इनके साथ हो सकता है। ये आपको काफी ज्यादा फिजिकली एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो टाइम इन्हें याद आ रहा है जब इन्होंने लास्ट टाइम आपको किस किया था, आपको टच किया था। ठीक है, लास्ट है मैनिफेस्ट, प्रेयर्स करना, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करना, काम करते समय आपको मैनिफेस्ट करना, आपके बारे में सोचना, ये सब भी दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में। एक लास्ट और ले लूं क्या, स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में घर आने वाला है या घर बनने वाला है। इस रिश्ते में घर की एनर्जी है, यानी कि ये आपके घर आ सकते हैं, आप इनके घर जा सकते हो, या आपकी शादी हो सकती है, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। ठीक है, घर से जुड़े संबंध सही होंगे, घर में कुछ मिलकर बैठकर बातचीत भी आपकी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी तरफ से नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा। फूल, वाओ, अमेजिंग। तो इस रिश्ते में ट्रैवलिंग दिखाई देती है, बहुत मस्त मौला अंदाज से ये आपको रीच आउट करने वाले हैं। ये आपसे अच्छे से बात करेंगे, बहुत बेफिक्रे रहेंगे। अगर ये हमेशा बहुत सोच समझ के बात करते थे, खुलकर सामने नहीं आते थे, तो व्हाट आई एम सीइंग कि नेक्स्ट इनिशिएटिव में ये बहुत बेफिक्रे रहेंगे। बहुत हंसी मजाक करना, बात करना, अच्छे से दिल से खुलकर बात करना, अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए आपको तैयार होंगे ये, और सब बताएंगे। ठीक है, इनके साथ लाइफ में एंजॉयमेंट भी आ रहा है, आपकी जिंदगी में रोशनी आ रही है। इस रिश्ते में कोई सही पर्सन गाइड करने वाला है, फैमिली के कुछ लोग, कुछ ऐसा रास्ता निकलने वाला है कि आप इनके घर जाओ या ये आपके घर आए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे, स्ट्रैटेजीज की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, डिलेड एनर्जी से बाहर निकलकर एफर्ट करेंगे। ठीक है, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का कट ऑफ करेंगे जो रेगुलर से बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब ये उससे ऊपर उठेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। जो भी ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर चल रही है, उसको भी कट ऑफ करेंगे। एनर्जी एक्शन की है, पार्टनरशिप की है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो शादी इनके साथ आपकी फिक्स हो सकती है, शादी ठीक हो सकती है, रिकंसिलेशन, साथ में पार्टनरशिप, बिजनेस दिखाई देता है। स्पेशली 4 आवर्स, 40 मिनट्स, 40 आवर्स, 4 डेज तक का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड वी हैव सन कार्ड, तो एक डबल कंफर्मेशन, फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड, कि बहुत कुछ इस रिश्ते में सुंदर होने वाला है, जो इस रिश्ते में खींच कर आपके पर्सन को आपके पास लेकर आए और रिश्ता बैलेंस करे। काफी पॉजिटिव डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ये रहेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे इस रिश्ते के लिए, साहस रहेगा इस पर्सन के अंदर। येलो, इधर भी येलो, देखो इधर भी येलो और इधर भी, और ये सारी अबंडेंट एनर्जीज का इशारा है। लास्ट कार्ड है, ओ मैं इसको भी याद कर रही थी यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कीजिए ये क्यों आया। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी लेस कमिटल एनर्जीज में रहे हैं, ये उससे बाहर निकलेंगे, अपनी चीजों को थोड़ा सा ग्राउंडेड करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आएंगे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। अपनी नीयत बदलेंगे, सीधा सीधा समझ लो, धोखे की एनर्जी से ही ऊपर उठेंगे और सामने से आपको कप ऑफ लव देने वाले हैं। ऐसा दिखता है यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो रुपये पैसे के चक्कर में, ये टोपी रेड लगाया, कपड़ा रेड पहना, इधर बाल भी इसका रेड है, डंडा भी इसका रेड है, वॉन्ड्स ना, कि ये करियर के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, लालच में आकर ये पर्सन ने आपको छोड़ा। ठीक है, धोखा ही दिया है बहुत बड़ा। अभी यहाँ पर एस ऑफ कप्स के रूप में आपके लाइफ में डिवाइन लव लेकर आ रहे हैं, ऐसा मैसेज है। देखते हैं स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्मिक पार्टनर, तो मैसेज ये है कि जब कार्मिक रिलेशनशिप होता है तब ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, इसमें कार्मिक एनर्जीज है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा दर्द है, तकलीफ है। ठीक है, और खिंचाव है कि जब तक एक दूसरे के साथ कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक सोल्स पुकारती हैं, बुलाती हैं। ठीक है, तभी एक्सेप्टेंस भी आने में दिक्कत होती है क्योंकि भोग बाकी है। तो कनेक्शन है। दूसरा, किसी किसी के लिए मैसेज ये भी है कि ये जिनके साथ हैं इस वक्त किसी थर्ड पार्टी में है, या आपके घर में आप किसी के साथ मैरिड हैं, ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं आपके। देन हमारे पास है फॉरगिवनेस। यहाँ पर ये मैसेज उनके लिए भी है जिनके पर्सन ने आपको धोखा दिया, किसी और से शादी कर लिया, किसी और के साथ कमिटल रिश्ते में चले गए, कि ये रिश्ता कार्मिक था आपके लाइफ में, अब आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने माफ नहीं किया तो कॉर्ड्स हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आप यूं ही मैनिफेस्ट करते रहोगे, यूं ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते रहोगे। तो फॉरगिव एंड रिलीज। ठीक है, ईश्वर को जो दंड देना है वो अपने आप दे देंगे,
आप रिलीज करिए इस कनेक्शन को, इस एनर्जी को अपने लाइफ से। अवेकनिंग और डिवाइन जो भी चीज आपको सिखाए हैं अवेकनिंग के जरिए, ठीक है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें भी अवेकनिंग होती है, सोलमेट कनेक्शन है उसमें भी अवेकनिंग होती है, और कार्मिक कनेक्शन है उसमें भी अवेकनिंग है। अवेकनिंग कोई भी लगा सकता है आपकी, लेकिन द फैक्ट इज अवेकनिंग आपको क्या सिखाना चाहती है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप ग्रो कर लेते हैं, आप अपने कर्मास को हील कर लेते हैं, तो कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी 100% हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ब्लेस्ड बनाया जा सकता है, ठीक है, वो अपने आप को 7 चक्रास के जरिए हील करके। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।